अस्सलाम वालेकुम जी। आपको हमारे चैनल एएलपी इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इनवर्क्स कंपनी का 10 किलो वाट नाइट्रोक सिस्टम इंस्टॉलेशन किया है। इसके साथ लिथियम बैटरी जो है वो इंस्टॉल की है। 7.5 किलो वाट की लिथियम बैटरी है और 150 एम्पियर की डबल ईएल की। वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बनाते हैं वो एक बिल्कुल एक्चुअली वीडियो होती है, ताकि यार जितने भी मेरे भाई पाकिस्तान में कहीं पे भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए, हमारी वीडियो को वॉच करें और अपने सिस्टम को इंस्टॉल कर सकें। आज जो सिस्टम इंस्टॉल किया है ये नया मॉडल इनवर्क्स का 8 किलो वाट की जगह पर उन्होंने 10 किलो वाट लॉन्च किया है। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि कहीं भी पाकिस्तान में अगर वो मेरा भाई सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है तो उसको हमारी वीडियो को वॉच करे और उसको किसी भी किस्म की कोई अगर परेशानी का कोई सामना है, वीडियो को वॉच करके अपनी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। 10 किलो वाट का सिस्टम है। इसके ऊपर सबसे पहले तो ये बात कर लें कि इसकी आउटपुट कितनी है और इसके ऊपर सोलर पैनल कितने इंस्टॉल हो सकते हैं। 10 किलो वाट की आउटपुट जो हमें ये इन्वर्टर देगा वो हमें देगा 40 से 45 एम्पेयर से 47 एम्पेयर तक। यानी कि हम इसके ऊपर 10 किलो वाट का मुकम्मल लोड ले सकते हैं 99 एफिशिएंसी के साथ। 47 एम्पेयर की इसकी आउटपुट है। इसके ऊपर अब सोलर पैनल की बात कर लें कि हमें कितने सोलर पैनल इंस्टॉल करने पड़ेंगे 47 एम्पेयर आउटपुट लेने के लिए। तो इसके ऊपर आप जो है वो 36 सोलर पैनल लगा सकते हैं, 9 की 2 स्ट्रिंग्स 4 स्ट्रिंग बनाकर, यानी कि 9 आपकी सीरीज लगेंगी। 9 उसके बाद जो है आपकी दोबारा सीरीज लगेंगी, 2 एमपीपीटीज हैं। उसके बाद 9 की 2 है वो पैरेलल लगेंगी। और इसके साथ आप 32 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। 8 के साथ 32 सोलर पैनल से आपकी जो है वो आउटपुट जो 47 एम्पेयर की जो इंक्रीज हो जाएगी। आपको 36 सोलर पैनल लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसके ऊपर 32 सोलर पैनल लगाएं, 8 की 4 स्ट्रिंग्स बनाएं और इसको सीरीज करें, इसको एमपीपीटी के साथ कनेक्ट कर दें ब्रेकर पर कंट्रोल करने के बाद। ये थी सोलर पैनल की बात कि कितने सोलर पैनल से हमें इसकी आउटपुट कंफर्म मिल जाएगी। तो अब इसकी प्रोग्राम की जो है वो सेटिंग है कि लिथियम बैटरी जो है हमने इसके साथ इंस्टॉल की है। कुछ प्रोग्राम जो है इसके साथ क्या क्या आया, किस इन्वर्टर में अपडेट उन्होंने प्रोग्राम में किया है या वही जो है वो प्रोग्राम चल रहा है। तो इस वीडियो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं तो आपको प्रोग्राम थोड़ा सा शेयर करवाते दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसकी प्रोडक्शन की यहाँ पर हम जो आपको जो इंस्टॉलमेंट की है उसकी बात कर लें कि एमटीएस लगाए हैं हमने हाई लोड के लिए और नॉर्मल लोड के लिए। एक हाई लोड के लिए है और इसी तरीके से ये है नॉर्मल लोड के लिए। ये बाईपास लगाया है ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह आए उसको शिफ्ट कर सके, अदरवाइज ये इन्वर्टर के थ्रू ही लोड चलेगा। तो अगले डीपीएस में प्रोडक्शन लगाई है, वाबला शेयरिंग का ब्रेकर है, 3 स्ट्रिंगें लगाई हुई हैं, 8 की 8 16 और इस तरीके से 8 जो 24 इसकी सोलर पैनल है। आगे फ्यूचर में बढ़ाना चाहेंगे तो इसी के साथ एक और पैनल डाल देंगे सोलर के। आपने जो है फ्यूज लगाए हैं क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट वगैरह कोई सर्च वगैरह आती है तो ये फ्यूज वगैरह जो है वो फ्यूज हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रॉपर अर्थ किया गया है। वाईफाई डोंगल है, MC4 के कनेक्ट कनेक्ट किए गए हैं, पीवी स्विच वगैरह है। इसकी शेप की थोड़ी सी बात कर लें, कोई डिफरेंट लुक के साथ इन्होंने इसको जो है वो डिजाइन किया है कि 10 किलो वाट को। इसके जो स्क्रीन की थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग की है। बटन जो पहले नीचे थे अब इन्होंने वाजिया तौर पर सामने जो है मेंशन कर दिए हैं। इसे सोलर का आइकन है, वापडा का है, ये बैटरी का है। बैटरी की बीएमएस चेक करवाएं तो बैटरी की बीएमएस एक्टिवेट है। लिथियम बैटरी हो और IP65 इन्वर्टर हो तो उसके लिए बीएमएस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इतनी बीएमएस में ये रीडिंग नहीं आ रही तो आपका इन्वर्टर बीएमएस पे एक्टिवेट नहीं है, तो आपकी बैटरी को खराब करेगा। लिहाजा आप अपने जो इन्वर्टर के साथ बीएमएस एक्टिवेट करवाएं ताकि आपकी लिथियम बैटरी को ये मुकम्मल सेल्स को वो चार्ज पढ़कर चार्ज और डिस्चार्ज कर सके। यही रीडिंग जो है वो सेम हमारी बैटरी में भी आनी चाहिए ताकि हमारी इससे कंफर्म होता है कि लिथियम बैटरी इन्वर्टर के साथ बीएमएस हुई है या नहीं हुई। तो ये आप दे सकते हैं बीएमएस की ये रीडिंग है, बैटरी में दिखाते हैं आपको कि यही सेम रीडिंग है इसके अंदर। बैटरी की स्क्रीन को टच करते हैं। टच करने के बाद हम जो है इसके चार्ट में जाएंगे। यहाँ पर इसके चार्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि 54 शरिया जो है 49 वोल्ट के साथ बैटरी भी चार्ज पे है और 68 एम्पेयर के साथ चार्ज करिए। अगर इसकी हम सेल की बात कर लें तो सेल में जो है वो मुकम्मल इसकी डिटेल मेंशन होती है पे इसका क्या सिस्टम है। टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो टेम्परेचर आ जाएगा कितने का टेम्परेचर पर सेल क्या टेम्परेचर चल रहा है। अब इसकी मेन पॉइंट होता है कि पैक में जाएंगे तो पैक में जो है आपका मुकम्मल बीएमएस का डाटा शो कराएगा जो इन्वर्टर के अंदर है। वोल्टेज 54.30 है, एम्पेयर 68 एम्पेयर के साथ चार्ज करा है, सोर्स 55% है। इसी तरीके से जो है वो इसका टेम्परेचर है, मिनिमम जो है वो टेम्परेचर दिखा रहा है। इसी यही सेम रीडिंग जो है इन्वर्टर के अंदर आप दे सकते हैं कि बैटरी के वोल्टेज हैं
और इसी तरीके से 54 है, इसी तरीके से बैटरी की कैपेसिटी जो है वो करंट कैपेसिटी चार्ज की वो 58 है, वहीं पे भी सेम वही पोजीशन है, यानी कि हमारा बीएमएस काम कर रहा है। तो अब इसकी सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद बैटरी की सेटिंग है, सेम वही प्रोग्राम है, इसको चेंज नहीं किया गया, सिर्फ इसकी लुक को चेंज करके इसको 10 किलो वाट में कन्वर्ट कर दिया गया है। बैटरी की आप कैपेसिटी वगैरह जो है, जो लिथियम लगा रहे हैं तो सेव करवाने की जरूरत नहीं है, आप लिथियम में क्लिक करेंगे, बीएमएस होगा एक्टिवेट, तो आपकी ये बैटरी को खुद डिस्चार्ज और डिस्चार्ज करेगा। लेकिन हम इसको मजीद चेक कर सकते हैं, 10% तक जो है वो 10 एम्पेयर से ग्रिड से 80% तक ये चार्ज हो सकता है इसको। बाकी इसकी लिथियम मोड 00 है, शट डाउन जो है 20% है, लो बैटरी जो है 30% है, और इसे रीसेट वोल्टेज रीस्टार्ट जो होगी वो 50% पर होगी। जो नेट सिस्टम वर्क मोड में है, इसमें अभी इन्वर्टर नहीं लगा हुआ। मैक्स सेलिंग आप 13,200 वाट तक कर सकते हैं, 8,000 सेलिंग पॉइंट से ये अगर नेट मीटरिंग एक्टिवेट होगी हमारी यहाँ पे, तो हम इसको 16 सेल को एक्टिवेट कर देंगे। एनर्जी पैटर्न हमने लोड फर्स्ट रखा हुआ है। इससे आगे जो है वो जन पोर्ट है, जन पोर्ट में जो है अगर आप जनरेटर को चार्ज करना चाहते हैं तो जनरेटर इस्तेमाल करेंगे, स्मार्ट लोड निकाला, स्मार्ट लोड एक्टिवेट करेंगे, वार्ड आप 0 रखेंगे। परसेंटेज इसकी आप जो जितने परसेंट तक आप लोड डालना चाहते हैं लोड, उतने परसेंट तक आप इसको एक्टिवेट करवा के इसको आप सेव करवा देंगे। ग्रिड ऑलवेज ऑलवेज ऑन को कर देंगे क्लिक। अच्छा, ये इसकी सेटिंग थी। अब ग्रिड की सेटिंग है, ग्रिड में जो है वो अगर आप जाएंगे तो इसका 777 पासवर्ड लगाने के बाद तो इसके जो ग्रिड की सेटिंग, लो प्रोटेक्शन की सेटिंग कर सकते हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वगैरह फ्रिक्वेंसी वगैरह। आपने फ्रिक्वेंसी को जो है वो नहीं टच करना, आपने सिर्फ इसके लो वोल्टेज सेलेक्ट करने हैं। हाई वोल्टेज जो है वो 265 है, इसी तरीके 263 है। अगले पेज में जाएंगे तो इसके 2-3 पेज होते हैं, इसमें अपनी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं हाई लो वोल्टेज की। इसी तरीके से एडवांस हमें जो फॉल्ट वगैरह शो कराएगा। एडवांस फंक्शन है इसमें, पैरेलल किट की होती है, अगर पैरेलल के एक सिस्टम और लगाना चाहते हैं तो इसको पैरेलल करने के लिए, एक एक्टिवेट करने के लिए एडवांस फंक्शन में जा सकते हैं। बेसिक सेटिंग में टाइम और डेट वगैरह फैक्ट्री रीसेट की सेटिंग होती है। देखिए ये सेम वही प्रोग्राम है, सिर्फ इसकी लुक को चेंज करके 10 किलो वाट से 10 किलो वाट में इसको जो कन्वर्ट कर दिया गया है। ये न्यूरक्स 10 किलो वाट नाइट्रोक्स जो अपडेट हुआ है वर्जन, उसकी सेटिंग थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये बखूबी समझ आ चुकी है। अगर पाकिस्तान में किसी भी जगह आप हमसे सिस्टम इंस्टॉल कराना चाहते हैं, ऑल पाकिस्तान में सर्विसेज जैसे आप हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके हमसे भी जो है वो सर्विस करवा सकते हैं।